वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित यानी मैथ का जो है एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें जो है पूरा एक्सरसाइज यानी लगभग टोटल इसमें जो है 7 सवाल है। तो सातों जो है आपको इस फॉर्मूला वैसे जो है अरे पूरा कोण जो होता है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये पूरा एक्सरसाइज 8.3 जो है आपको बस यही फॉर्मूला पर आधारित है। पूरा कोण के लिए जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, इसी पर बेस जो है पूरे एक्सरसाइज, इसलिए यहाँ बगल में लिख दिए हैं। और इसके मदद से फटाफट जो भी सवाल है देखते हैं कुछ सॉल्व करके कैसे होगा। जिसमें से एक का जो क्वेश्चन है, एक में लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी कि मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सवाल है एक का 1 नंबर, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72। इस तरह का सवाल अगर कभी भी मिलता है ऑब्जेक्टिव में तो आपको सीधा एक टिक कर देना, इसलिए कि एक होता ही है कट के। इसमें से या तो साइन को बदल लो या तो कॉस को बदल लो, किसी एक को बदल लेते हैं। तो हल करेंगे तो साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 72 को घटा देंगे। 90 में 72 घटाएंगे तो 18 होगा, 18 होगा अर्थात साइन 18 को ऐसा लिख सकते हैं बटे कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा की जगह है आपको 72। तो साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होगा कॉस थीटा की जगह है 72 डिग्री। ये 72 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री, ये दोनों कट के हो गया 1। यही हुआ आंसर। 2 नंबर देखिए, 2 में लिखा है टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। देखिए अभी तुरंत बोले कि इस तरह से जो भी सवाल अगर आता है तो डायरेक्ट उसका आंसर 1 होगा। उसी तरह यहाँ भी एक बदल के देखिए, 26 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 90 में 64 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, अर्थात 26 को ऐसा लिख सकते हैं बटे है कॉट 64 डिग्री। तो ये हो गया, देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, अर्थात कॉट थीटा की जगह है 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, दोनों कट के हो जाएगा 1। यही आंसर हुआ। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में लिखा है कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42। ये माइनस में जब भी आए आपको इस तरह का, तो इसका मान 0 होता है। देखिए एक को बदल दीजिए, या तो इधर बदलिए या तो इधर, किसी को भी बदल सकते हैं। तो कॉस 90 में से 42 डिग्री घटा देंगे, 90 में से 42 घटाएंगे 48 होगा, अर्थात कॉस 48 को ऐसा लिखा जा सकता है। और माइनस में है साइन 42, माइनस साइन 42 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कॉस 90 घटा थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 घटा थीटा बराबर साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा माइनस ये थीटा की जगह होगा 42 डिग्री, और माइनस में साइन 42 डिग्री। देखिए साइन 42 में से साइन 42 घट गया तो हो गया 0, ये 0 हुआ। 4 नंबर देखिए,
4 में लिखा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। फिर देखिए माइनस में आया, जब भी माइनस में आया इस तरह का तो 0 होता है आंसर। बदल के देखिए कॉसेक 90 डिग्री में 59 डिग्री घटा देंगे तो 31 होगा, यानी कि कॉसेक 31 को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59, चूँकि 59 घटाएंगे 31 होगा, अर्थात इसको ऐसा लिख सकते हैं। माइनस में है सेक 31 डिग्री, 31 नहीं 59 डिग्री है। अब इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए कॉस 90 घटा थीटा, कॉसेक 90 घटा थीटा बराबर सेक थीटा, तो कॉसेक 90 घटा थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक और थीटा की जगह है 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, तो दोनों घट के हो गया 0। यही हुआ आंसर। ये 1 का पूरा सॉल्यूशन हुआ। 2 नंबर देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करें कि दर्शाइए कि 1 नंबर में 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू है 1, यानी कि हमको जो RHS में दिखाना है वो दिखाना है 1, और ये जो हुआ आपको ये हुआ LHS बराबर लिख लिए जो भी सवाल था। अब इतना बराबर हमको 1 दिखाना है। देखिए सिंपल है, इसमें करना क्या, देखिए 4 गो है, 4 है तो इसमें से 2 बदल दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, किसी को भी 2 बदल सकते हैं। ये दोनों को बदल देते ये दोनों आ जाएगा। देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री घटा 42 डिग्री, यानी कि 90 में 42 घटा देंगे तो 48 पूर जाएगा, अर्थात 10 48 को ऐसा लिखा जा सकता है। उसी तरह 10 90 में घटा देंगे ये 67 डिग्री, 90 में 67 को अगर घटा दें तो 23 डिग्री पूरेगा, अर्थात 10 23 को ऐसा लिख सकते हैं। जब ये 2 को चेंज किए तो ये दोनों को चेंज नहीं करना, इसको लिख दीजिए इसलिए, यानी कि 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। अब इधर आगे बढ़ेंगे तो देखिए 10 90 घटा थीटा, 10 90 घटा थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा की जगह है 42 डिग्री इंटू उसी तरह ये 10 90 घटा थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह है 67 डिग्री, और ये दोनों को रहने दीजिए, 10 42 इंटू 10 67 डिग्री। अब करना क्या है, देखिए अब अगर यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम बढ़ा देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री, क्योंकि ये कॉट उल्टा 10 का होता है। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 है, और ये इंटू में है 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, 67 67 42 42 कट के हो गया 1, जो कि RHS है। यही हो गया प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है LHS में cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। मतलब RHS जो हमको करना है वो बराबर 0 प्रूव करना है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ भी देखिए 4 है, या तो आपको ये दोनों को बदल लेना है या फिर आपको ये दोनों को बदल लेना है। तो कोई एगो बदल के देखते हैं, एक तरफ बुला तो देखिए फटाफट, cos 90 डिग्री में कितना घटाएं जो 38 पूर जाएगा। तो देखिए 90 में अगर 52 को अगर हम घटा दें, 90 डिग्री में 52 को अगर घटा दें तो ये 38 पूर जाएगा, क्योंकि 52 2 60 30 90, यानी कि 38 डिग्री। अब उसके बाद जो है इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, cos 90 में कितना घटाएं जो ये 52 पूर जाएगा। तो 90 में 38 को अगर घटा दें, 90 में 38 को अगर घटा दें तो ये आपको 52 पूर जाएगा,
अब ये दोनों को अगर चेंज किए तो इसको नहीं करना है चेंज, इसको लिख दीजिए साइन 38 साइन 52। यहाँ हो गया cos 90 डिग्री घटा थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह है 52 डिग्री इंटू यहाँ cos 90 घटा थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन ये हो गया 38 डिग्री और माइनस में है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो दोनों एक ही चीज़ है, यानी ये दोनों 1 गुना 2 करो कि 2 गुना 1 एक ही बात है। तो इतना घटा इतना दोनों सेम चीज़ है, तो ये दोनों कट के यानी कि घट के हो गया 0, जो कि RHS में कह रहे कि यही प्रूव्ड कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो कह रहा है कि a का मान बताइए, और इसमें कह रहा है कि 2a जो है न्यून कोण है, मतलब 2a का मान 90 से कम होना चाहिए। तो निकालते हैं, वो अपने हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके देखते हैं। इस तरह का एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए इस तरह का जो भी आए तो इसमें क्या करना है, या तो इधर वाला को चेंज कर दीजिए या तो इधर वाला को चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब तक कॉट या फिर टेन नहीं मिलेगा तो इसका एंगल हम बराबर नहीं ले सकते। तो इधर वाला को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। देखिए हम क्या किए, ये टेन को कॉट में बदल दिए, क्योंकि हमको पता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। या देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ टेन थीटा की जगह 2a, अर्थात कॉट 90 घटा 2a थीटा बराबर टेन थीटा, मतलब टेन 2a को ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कॉट बराबर है, कॉट बराबर है तो इसका दोनों एंगल भी बराबर होगा, अर्थात इतना बराबर हो जाएगा इतना। तो देखिए क्या होगा, 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18। यहाँ से हमको a चाहिए तो a को इधर कर लेते हैं। तो 90 माइनस है इधर, तो इधर आके प्लस 18 इक्वल टू a माइनस 2a, तो इधर आके प्लस 2a। ये हो गया 90 और 18 108 हो जाएगा, और इधर 3a हो जाएगा। काटेंगे इसको 3 से, 3 तिया 9 बचेगा, 1 पर 18 3 36 बार में कट जाएगा। तो a का मान निकल गया 36 डिग्री। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा था कि a का मान निकालिए और 2a का मान न्यून कोण होना चाहिए। तो देख लीजिए a का मान 36 निकला, तो 2 गुना a करेंगे तो 72 हो जाएगा, जो कि एक न्यून कोण है। इसका मतलब मेरा आंसर सही है, और यही होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट 3 यानी 3 नंबर जैसे बनाए हूबहू वही करना है यहाँ भी। क्वेश्चन 4 में बस थोड़ा सा अंतर कर दिया कि सिद्ध करने के लिए बोल दिया। तो देखिए कहा है कि tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो बहुत आसान है। अभी हमने क्या बोले थे कि या तो इसको बदल दीजिए tan में, या तो इसको बदल दीजिए कॉट में, क्योंकि जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो फिर हम बराबर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम बदल के देखते हैं। तो tan a को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट 90 घटा थीटा बराबर होता है टेन थीटा, मतलब tan a को ऐसा लिखा जा सकता है। और बराबर में इसको छोड़ दीजिए, इसलिए कि इसको हम चेंज किए हैं, तो कॉट b ही हो जाएगा। अब जैसे कॉट मिल गया तो इसका मतलब इसका एंगल और इसका एंगल के बराबर होगा, अर्थात 90 डिग्री माइनस a बराबर b हो जाएगा। a को इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b, माइनस है इधर आके प्लस a होगा। तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, सीधा कर देते हैं। a प्लस b बराबर हो गया 90 डिग्री।
और यही हमको प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो कह रहा है कि a का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 के जैसा ही ये है, जस्ट 3 के जैसा ही, बस ये बदल गया, त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल दिया। तो देखिए इससे पहले हम क्या बोले थे कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, उसके बाद एंगल को हम बराबर कर सकते हैं। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए बोले या तो इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए। तो चलिए इधर वाला चेंज करके देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, जो कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ देख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, अर्थात ये सेक 4a को ऐसा लिखा जा सकता है। और बराबर में यहाँ है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब जैसे ही कॉसेक बराबर हुआ तो इसका एंगल और इसका एंगल बराबर हो जाएगा। यहाँ से एंगल को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। डिग्री को एक तरफ करते हैं, 90 डिग्री माइनस है, इधर आके प्लस 20 डिग्री, और ये हो गया a माइनस है, इधर आके प्लस 4a। यहाँ से हो गया 9 2 11 110 डिग्री, और ये हो गया 5a। काट देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 5 दूना 10 22 डिग्री। तो इसलिए a बराबर हो गया 22 डिग्री, यही होगा आंसर। और क्वेश्चन में लिखा है कि 4a जो है न्यूनकोण होना चाहिए। देख लीजिए, यानी कि 4a 4 गुना 22 यानी कि 88 डिग्री न्यूनकोण है, जो कि 90 से कम है। इसका मतलब मेरा आंसर जो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि ABC जो है त्रिभुज का अंतः कोण है। तब जाके सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो देखिए सेम कंडीशन आ रहा है, 3 4 5 6 लगभग सेम कंडीशन आ रहा है, इसलिए इसको भी उसी तरह बनाना। मतलब जब तक ये इसके बराबर नहीं होगा तो इक्वल नहीं कर सकता। ऐसे भी ये इसमें आपको सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना, इसको लेके तो चलना नहीं है, हमको कुछ और कुछ करना, यानी LHS लेके चलना, RHS निकालना। लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरत है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्या ज़रूरत है, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि A B और C त्रिभुज का अंतः कोण है। ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि A B और C जो है त्रिभुज का अंतः कोण है। अंतः कोण है तो हमको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण मिलके जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमको निकालना क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें निकालना B प्लस C बटे 2 निकालना, मतलब B प्लस C। तो ये B प्लस C निकालिए, तो B प्लस C निकालना है तो क्या करना है, तो B प्लस C इक्वल टू 180, ये प्लस A है, इधर आके माइनस है। तो अब B प्लस C बटे 2 मतलब बटे 2, अर्थात दोनों तरफ B बटे 2 कर देते हैं, 180 माइनस A बटे हो जाएगा 2। यहाँ से सॉल्व करें तो B प्लस C बटे 2 यहाँ अलग अलग करेंगे तो 180 बटे 2 माइनस A बटे हो जाएगा 2। ये तो कट के 90 हो गया। यहाँ से निकल गया B प्लस C बटे 2 इक्वल टू 90 माइनस A बटे 2। अब देखिए, अब इतना का मान निकाल लिया, अब हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS बराबर है साइन B प्लस C बटे 2 है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो साइन B प्लस C बटे 2, तो B प्लस C बटे 2 का मान है 90 माइनस A बटे, इसको चाहें तो समीकरण 1 मान लेते हैं, तो B प्लस C बटे 2 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस A बटे 2, इसके जगह लिख सकते हैं 90 माइनस A बटे 2। ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से आया है ये। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको लग रहा है, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह है A बटे 2, हो जाएगा ये कॉस
a/2, जो कि यही RHS में है और यही प्रूव्ड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और ये दोनों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होना है, करना है, बस यही दोनों रहना है, और ये एंगल केवल चेंज होना चाहिए। एंगल में क्वेश्चन में लिखा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए थीटा का मान। तो देखिए बहुत सिंपल है, दोनों को बदल दीजिए। तो साइन 90 डिग्री में कितना घटाएं, जो 67 होगा। देखिए 67 3 70 और 20 90, यानी कि 23 डिग्री। 90 में 23 घटा देंगे 67 हो जाएगा, यानी कि साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67, और प्लस इधर है कॉस, यानी 90 में कितना घटाएं, जो 75 हो जाएगा। तो 75 5 80 10 90, यानी 15 डिग्री। तो कॉस 90 में 15 घटा देंगे तो कॉस 75 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए साइन 90 घटा थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 घटा थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह है 23 डिग्री, प्लस उसी तरह कॉस 90 घटा थीटा, कॉस 90 घटा थीटा बराबर साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह 15 डिग्री। अब इसको सीधा कर देंगे, हो जाएगा साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। अब आप देख सकते हैं साइन साइन है ही, कॉस कॉस है ही, बस ये दोनों का एंगल का जो मान है, कोण का मान है डिग्री का, वो दोनों का मान जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया है। इसका मतलब मेरा आंसर सही है, तो यही हो जाएगा आंसर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, जो एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट था। तो अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4, जो कि इस अध्याय का लास्ट एक्सरसाइज होगा, और 4 में जो है ज़्यादातर प्रूव्ड करने वाला है। इसलिए अध्याय 4 में जो है, एक्सरसाइज 4 में जो है लगभग त्रिकोणमिति में जितना फॉर्मूला है सबका यूज हो जाता है, और कुछ एल्जेब्रिक होता है। तो जब 4 स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे जो जो ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग बगल में लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे।